नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका मध्य प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग के साथ साथ एमपी राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज मध्य प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माता बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। साथ ही मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के अंदर 15 नई घोषणाएं लागू करने का ऐलान कर दिया है। ये सारी घोषणाएं लोकसभा चुनाव के बाद पूरे मध्य प्रदेश के अंदर लागू की जाएगी। ये योजनाएं मुख्य तौर पर किसानों, गरीबों, मजदूरों और महिलाओं के लिए लाई गई हैं। तो ये योजनाएं कौन सी है, आप इन सभी योजना के तहत कैसे जुड़ सकते हैं, इन सब की जानकारी आपको वीडियो में बताएंगे। साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के अंदर लाडली आवास योजना की अगली किस्त भी जारी करने का ऐलान कर दिया है। तो अब की बार किन लोगों को मिलेगी, कितनी मिलेगी, इसकी जानकारी आपको वीडियो में बताएंगे। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी, इनके ताजा भाव क्या है, इसकी जानकारी भी आपको बताएंगे। साथ ही आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीट मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, राजगढ़, विदिशा, भोपाल, बैतूल पर 7 मई को होने वाले मतदान के चलते इन क्षेत्रों में रविवार शाम 6 बजे से चुनावी शोर थम जाएगा। सोमवार सुबह इन क्षेत्रों में 2156 मतदान केंद्रों पर मतदान कराने के लिए मतदान दल रवाना किए जाएंगे। मतदान के मद्देनजर जिलों में कलेक्टरों की टीम हीट वेव से लोगों को बचाने और अधिक से अधिक मतदान कराने की तैयारी में जुटी है। लोकसभा के तीसरे चरण के लिए मतदान मंगलवार को होना है। इन मतदान केंद्रों में चुनावी व्यवस्था का काम पूरा कर लिया गया है और मतदान दलों के गठन के साथ मतदान केंद्रों में मतदान की तैयारी भी कर ली गई है। इसी तारतम्य में सबसे अधिक फोकस अधिक से अधिक वोटिंग कराने पर है, क्योंकि पहले 2 चरण में वोटिंग का प्रतिशत काफी खराब रहा है। इसके बाद वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी चलें बूथ की ओर अभियान चला रहे हैं और जिलों में मतदाता जागरूकता के लिए होने वाले कार्यक्रमों में उनके दफ्तर में पदस्थ अफसरों को भी भेजा जा रहा है। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। मध्य प्रदेश में गर्मी के तेवर तीखे हो गए हैं। अधिकतर जिलों में शनिवार को तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार रहा। शाजापुर, नौगांव और खजुराहो में पारा 42 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और उज्जैन सीजन के सबसे गर्म रहे। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक प्रदेश में आंधी, बादल और हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। मालवा निमादा यानी इंदौर, उज्जैन संभाग के जिलों में तेज गर्मी पड़ेगी, जबकि पूर्वी दक्षिण हिस्से यानी नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, बैतूल समेत 13 जिलों में बादल आंधी वाला मौसम रहेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ की एक्टिविटी की वजह से कुछ जिलों में बूंदाबांदी भी हो सकती है। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर एक और एफआईआर दर्ज की गई है। अब अशोकनगर के कोतवाली थाना में उन पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पूर्व मंत्री इमरती देवी पर दिए बयान से आहत होकर भाजपा नेता शीला जाटव ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया है। इससे पहले शनिवार को ही भिंड के बसपा प्रत्याशी देवाशीष जरारिया के खिलाफ बयानबाजी करने के मामले में भिंड के उमरी थाना में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। भिंड से बसपा के लोकसभा प्रत्याशी देवाशीष जरारिया के निर्वाचन अभिकर्ता अशोक गुप्ता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। पटवारी ने जरारिया पर बीजेपी से सांठगांठ करने के आरोप लगाए थे। जीतू पटवारी पर शनिवार को एक ही दिन में 2 एफआईआर हुई हैं, जबकि 5 दिन में उन पर कुल 4 मामले दर्ज हो चुके हैं। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में शनिवार शाम 4 मई एयरफोर्स के जवानों पर हुए आतंकी हमले में एक जवान शहीद हो गया। हमले में 5 जवान घायल हुए थे, जिन्हें एयरलिफ्ट कर ऊधमपुर के अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान एक जवान की मौत हो गई, एक की हालत गंभीर है। हमला पुंछ के शाहसितार इलाके में शनिवार शाम 6:15 पर हुआ।
4 आतंकियों ने सनाई टॉप जा रही सुरक्षा बलों की 2 गाड़ियों पर फायरिंग की। इसमें से एक वाहन एयरफोर्स का था। हमले के बाद आतंकवादी जंगल में भाग गए। उनके हाथ में AK असॉल्ट राइफल्स थी। एयरफोर्स की स्पेशल गरुड़ DH फोर्स, आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस सर्च ऑपरेशन कर रही हैं। पुंछ, राजौरी, अनंतनाग लोकसभा सीट में आता है। यहां छठे फेज में 25 मई को वोटिंग है। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गुजरात में बनासकांठा और पाटण में जनसभा की। उन्होंने बनासकांठा में कहा कि मोदी मेरे भाई को शहजादा कहते हैं, जबकि खुद शहंशाह बनकर महलों में बैठे हैं। प्रियंका ने कहा, यही शहजादा देश की बहनों, किसानों और मजदूरों की समस्याएं जानने के लिए 4000 किमी पैदल चल चुका है। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी गुजरात की जनता को भूल चुके हैं। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग से 3 दिन पहले मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत हितग्राहियों के खाते में 1250 रुपए आ गए हैं। प्रदेश सरकार ने शनिवार को 100.19 करोड़ DDH महिलाओं के खाते में मई महीने की राशि ट्रांसफर की है। भिंड के अटेर में चुनावी सभा करने आए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। बहनों के खाते में 1250 रुपए भेज दिए हैं। सरकार को उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव में बम्पर वोटिंग करने वाली बहनें तीसरे चरण के चुनाव में वोटिंग के लिए घरों से निकलेंगी। दरअसल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण में घटी वोटिंग ने चुनाव आयोग के साथ राज्य सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि सरकार वोटिंग में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की कोशिश कर रही है, ताकि विधानसभा चुनाव की तर्ज पर महिलाओं का वोट प्रतिशत लोकसभा चुनाव में भी तेजी से बढ़े। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। देश में कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार ने एक योजना की शुरुआत की थी, जो अब काफी पॉपुलर है, क्योंकि इस योजना के तहत 50,000 रुपए तक बिना गारंटी के लोन मिलता है। ये स्कीम खासकर उन लोगों के लिए है जो छोटे मोटे रोजगार करते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो अपना कारोबार दोबारा शुरू नहीं कर पा रहे हैं, या फिर नए सिरे से कोई छोटा बिजनेस करना चाहते हैं। इस सरकारी योजना का नाम PM स्वनिधि योजना है। अब आप इस योजना के तहत घर बैठे ही 1 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। यह ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। कल का दिन शेयर मार्केट के साथ सोने पर भी भारी पड़ा। एक तरफ जहां शेयर मार्केट में भारी गिरावट आई, तो वहीं सोने की कीमत भी गिर गई। शनिवार को 22 कैरेट के सोने में 500 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट के साथ यह 65,750 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। वहीं 24 कैरेट के सोने में 540 रुपए की गिरावट आई। इस गिरावट के साथ इसकी कीमत 71,730 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। वहीं बात अगर 18 कैरेट के सोने की करें, तो इसमें 410 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट के साथ 18 कैरेट के सोने की कीमत 53,800 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है।